बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो तुर्की के नए सरफेस टू एयर मिसाइल के हवाले से है। हम ये जानते हैं कि तुर्की एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पूरा तैयार कर रहा है, जिसके अंदर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है, जिसके अंदर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है। आने वाले दिनों के अंदर तुर्की उसके अंदर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल कर सकता है और इसको तुर्की जो है वो हिसार का नाम देता है। हिसार सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के अंदर एक और छोटा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको तुर्की ने सिपर का नाम दिया। ये बेसिकली एरिया एयर डिफेंस मिसाइल है और उसका अब दूसरा तजर्बा तुर्की ने 26 अगस्त 2022 को किया। इससे पहले इस मिसाइल सिस्टम का पहला तजर्बा जो था वो नवंबर 2021 के अंदर किया गया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि आज से तकरीबन 1 साल पहले। सिपर सरफेस टू एयर मिसाइल जो है इसके अंदर 3 कंपनीज शामिल है। बेसिकली कंपनियां 2 हैं। तीसरा तुर्की की जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च काउंसिल है वो भी उस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। बाकी जो 2 कंपनियां इस सिपर सरफेस टू एयर मिसाइल के अंदर काम कर रही हैं, उनके अंदर एक रॉकेटसान है जिसने ये मिसाइल तैयार किया है और दूसरी एसलसॉन है। एसलसॉन जो कंपनी है वो इस मिसाइल सिस्टम के लिए रेडार तैयार करेगी। आपको पता है कि एसलसॉन कंपनी जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर के लिए टारगेटिंग पॉड को तैयार करती है, ये वही कंपनी है। तो रॉकेटसॉन कंपनी जो है वो ये सिपर मिसाइल तैयार करेगी, जबकि एसलसॉन कंपनी जो है वो इस मिसाइल के लिए रेडार तैयार करेगी। अब ये जो तजर्बा किया गया है, इस तजर्बे के अंदर इस मिसाइल ने तकरीबन 90 किलोमीटर दूर 26,000 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ते हुए एक ड्रोन को जो है हिट किया। ये बेसिकली आपको पता है कि जब भी आपने कोई सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट करना होता है तो उसके लिए आपको एक अनमैन्ड टारगेट की जरूरत पड़ती है। ये एक बेसिकली सुपरसोनिक अनमैन्ड टारगेट था जिसको इस सिपर मिसाइल ने 90 किलोमीटर दूर जाके हिट किया और उस वक्त ये अनमैन्ड टारगेट जो था ये 26,000 फुट की बुलंदी पे उड़ रहा था। आने वाले दिनों के अंदर तुर्की का कहना यह है कि हम तकरीबन 5 सालों में ऐसा मिसाइल सिस्टम तैयार कर लेंगे जो कि S-400 के इक्विवेलेंट हो। तुर्की अब S-400 मिसाइल सिस्टम खुद से इस्तेमाल कर रहा है, उसने परचेज कर रखे हैं। डेफिनेटली तुर्की उससे जो है वो कुछ ना कुछ सीख रहा होगा, उसकी वर्किंग के बारे में तुर्की को पता चल चुका होगा और बाकी चीजों का भी तुर्की जो है उससे फायदा हासिल कर रहा होगा। आज की अगली खबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 40 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की जो सेल है उसको अप्रूव कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि ऑस्ट्रेलिया जो था वो पहले बेल हुई हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करता था, बहुत ज्यादा पुराने हेलीकॉप्टर्स थे। उसके बदले में ऑस्ट्रेलिया ने यूरोप से MRH-90 टाइपैन हेलीकॉप्टर्स हासिल किए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन की जो मिलिट्री है ना उसको ये हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं आए और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ओपनली ये कहना शुरू कर दिया इस हेलीकॉप्टर की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे मुताबिक नहीं है और हमें अब ये हेलीकॉप्टर जो है अब इसको रिप्लेस करना है। हालांकि ये एक नया हेलीकॉप्टर था MRH-90 टाइपैन हेलीकॉप्टर, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा कि हमने इस हेलीकॉप्टर को चेंज करना है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को अपना UH-60M हेलीकॉप्टर ऑफर किया, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ऑफर किया। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी अप्रूवल दे दी। अब ऑस्ट्रेलिया 40 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो अमेरिका से परचेज करेगा। चलें आज की तीसरी खबर की तरफ चलते हैं कि इस वक्त एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है JF-17 थंडर के ऊपर, शायद JF-17 थंडर को ग्राउंड कर दिया गया। वेल, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की खबरों के ऊपर ध्यान मत दिया करें। JF-17 थंडर को अब 20 से 21 साल हो गए हैं फ्लाई करते हुए और 20 या 21 साल बाद जाके पाकिस्तान एयरफोर्स को ये पता चलना था कि इस जहाज को हमने अब ग्राउंड करना है। तो ये प्रोपेगेंडा होता है, इसकी तरफ आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। कोई कंस्ट्रक्टिव चीज जो है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इस वजह से मैं ना ऐसी वीडियोस को बनाता हूँ ना ऐसी खबरों के ऊपर तवज्जो देता हूँ। अब एक खबर आई है जो कि JF-17 थंडर के हवाले से है, उसके बारे में मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। नाइजीरियन एयरफोर्स का एक JF-17 थंडर जो है उसकी एक वीडियो सामने आई है कि नाइजीरियन एयरफोर्स के JF-17 थंडर जिसका टेल नंबर 720 है उसके ऊपर तुर्की की कंपनी एसलसॉन का बना हुआ एसलसॉन पॉड जो है वो नजर आया। अब इससे क्या पता चलता है, अब इस बात से हम क्या जज कर सकते हैं? बड़ी सिंपल सी चीज है। JF-17 थंडर जो कि इस वक्त नाइजीरियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, बहुत थोड़े नंबर के अंदर इस्तेमाल कर रही है। 3 जो है वो इस वक्त नाइजीरियन एयरफोर्स के अंडर ऑपरेशनल है। नाइजीरियन एयरफोर्स के JF-17 थंडर के ऊपर जो कि ब्लॉक 2 के JF-17 थंडर हैं उनके ऊपर भी ये एसलसॉन पॉड जो है वो लगे हुए हैं, ऑपरेशनल है और नाइजीरिया की एयरफोर्स इन एसलसॉन पॉड को JF-17 थंडर के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। JF-17 थंडर के ऊपर न सिर्फ ये एसलसॉन पॉड जो है वो इंटीग्रेट किया जा चुका है, बल्कि चाइना ने अपना WMD-7 टारगेटिंग पॉड जो है उसको भी JF-17 थंडर के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुर्की का बना हुआ एसलसॉन पॉड अपने JF-17 थंडर के लिए पसंद किया, इसी तरह से नाइजीरियन एयरफोर्स ने भी अपने JF-17 थंडर्स के लिए ये तुर्की का बना हुआ एसलसॉन पॉड जो है उसको परचेज किया और अब नाइजीरियन एयरफोर्स जो है वो इस एसलसॉन पॉड को अपने JF-17 थंडर के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। फिर पिछले दिनों आपको पता है कि JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 की भी एक तस्वीर जो है वो सामने आई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये जो फजूल सा प्रोपेगेंडा होता है ना, इसके ऊपर आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए। 20-21 साल बाद जाके पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस JF-17 थंडर को अब ग्राउंड करना। दूसरी दुनिया के ममालिक जो JF-17 थंडर परचेज कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता? क्या उन्होंने नहीं इस जहाज की परफॉर्मेंस को जो है वो जज किया? उन्होंने इस जहाज को टेस्ट नहीं किया और ऐसे ही इसको परचेज कर लिया। आज की आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। सऊदी रॉयल नेवी की अवेंटेड 2200 कॉर्वेट क्लास जो है वो जद्दा पहुंच चुकी है। सऊदी अरेबिया की रॉयल नेवी ने इस तरह
की 5 एवेंटे 2200 क्लास कॉर्वेट्स जो है उनका ऑर्डर कर रखा है, जिनमें से पहली जो है वो अब जद्दा पहुंच चुकी है। ये जो एवेंटे 2200 कॉर्वेट्स हैं ये स्पेन के अंदर तैयार की जा रही हैं और पहली कॉर्वेट जिसका नाम अल जुबैल रखा गया है वो किंग फैसल नेवल बेस जद्दा में 25 अगस्त को पहुंची है। इस कॉर्वेट की लंबाई जो है 104 मीटर की है। ये कॉर्वेट स्पेन के स्टेट ओन्ड शिप बिल्डर तैयार कर रहे हैं और 2018 के अंदर सऊदी अरेबिया और स्पेन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदे की रकम तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर्स है। इन 1.8 बिलियन डॉलर्स के अगेंस्ट स्पेन जो है वो 5 इस तरह की कॉर्वेट सऊदी रॉयल नेवी के लिए तैयार करेगा। ऐसी पहली शिप जो है उसको अक्टूबर 2019 के अंदर स्पेन में ले डाउन किया गया और पहली शिप जो अब सऊदी अरेबिया पहुंच चुकी है उसको जुलाई 2020 के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिया गया था। इस शिप को 31 मार्च को रॉयल सऊदी नेवी के हवाले कर दिया गया था। ये सेरेमनी स्पेन के अंदर ही हेल्ड की गई थी। उसके बाद इस क्लास की जो दूसरी शिप है जिसको अल्दरिया का नाम दिया गया है वो 26 जुलाई को सऊदी अरेबिया की नेवी के हवाले की गई थी। ये 5 की 5 कॉर्वेट्स जो है ये सऊदी अरेबिया को 2024 तक फराहम कर दी जाएंगी। सऊदी नेवी के लिए इन कॉर्वेट्स के अंदर जो है काफी ज्यादा एडवांसमेंट्स की गई हैं। वैसे तो इन कॉर्वेट्स के अंदर जो स्पेन तैयार करता है नॉर्मली उनके अंदर कोई भी वर्टिकल लॉन्च सेल्स मौजूद नहीं थे, लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए इन कॉर्वेट्स के अंदर 16 वर्टिकल लॉन्च सेल्स जो हैं उनको रखा गया। तो दोस्तों ये थी आज की एक अपडेट, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।